Greetings students. Today we will discuss about houses around us. Now let's start the chapter. What is a home? A home provide us shelter. मतलब एक घर है जो वो हमें रहने का स्थान प्रोवाइड करता है. It is a place where we relax and have fun. ये हमारा वो स्थान है जहाँ पे हम आराम करते हैं और एंजॉय भी महसूस करते हैं. एवरी होम इज़ स्पेशल फॉर द पर्सन हु लिव इन इट. सभी होम उस आदमी के लिए स्पेशल होता है जहाँ पे वो रहता है. वी शुड कीप आवर होम्स नीट एंड क्लीन. हम सबको अपने होम को साफ और सुथरा रखना चाहिए. Types of houses. What is the difference between home और houses? अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कि होम और हाउस में क्या डिफरेंस होता है. A house is just a building, whereas a home is a place where we live with our family and feel comfortable. मतलब हाउस वो होता है, हाउस मतलब हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे हमारी फीलिंग्स नहीं होती. हमें कहीं पे भी इमरजेंसी में जाके रहना पड़ सकता है, हमें अपने बिना फैमिली के भी रहना पड़ सकता है और किराए पे भी रहना पड़ सकता है. वो हमारा हाउस होता है. लेकिन जहाँ हम अपनी फैमिली के साथ, हम अपने परिवार के साथ प्यार प्रेम से अच्छी फीलिंग के साथ रहते हैं, वो हमारा होम होता है. यही एक मेन डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज. यहाँ पे मतलब बहुत अलग अलग प्रकार के हाउसेस दिखाए गए हैं. अलग अलग प्रकार के हाउस होते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड वाइल्ड एनिमल. हाउस जो है, जो हमारा घर होता है, वो हमें किस किस चीज़ से बचाता है. हीट मीन्स गर्मी से, ठंड से, बारिश से, और वाइल्ड एनिमल मतलब जंगली जानवरों से बचाता है. सबको पता है अगर हमारा घर नहीं होगा तो हमें गर्मी भी लगेगी, ठंड भी लगेगी, बारिश आएंगे तो हम घर के बिना कहाँ रहेंगे. और अगर घर नहीं होगा तो कोई भी जंगली जानवर आ जाएगा हमारे पास, तो हम कहाँ जाएंगे. अगर हमारा घर है तो जंगली जानवर अगर कोई भी आता है तो हम अपने घर के अंदर आराम से बैठ सकते हैं. हाउसेज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल आर यूज्ड टू बिल्ड देम. अब जब हम घर बनाते हैं तो घर को बनाने में अलग अलग टाइप्स के तो हम घर बनाते हैं, और उसमें जो लगने वाला मटेरियल होता है, जब हम घर को बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा अलग अलग प्रकार का मटेरियल, उसमें सामान यूज होता है. ब्रिक्स, सीमेंट, आयरन एंड स्टील आर यूज्ड टू बिल्ड पक्का हाउस. आपने देखा होगा, अब तो शायद है नहीं, किसी भी गांव में नहीं होते, लेकिन पहले होते थे पक्का हाउस और कच्चे हाउस. पहले गांव में कच्चे हाउस होते थे, मोस्टली गांव में मिलते थे कच्चे हाउस. अब तो मोस्टली पक्के हाउस ही बनने लगे हैं. तो पक्का हाउस मतलब पक्का हाउस जब हम बनाते तो उसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है. ब्रिक्स होता है, ईंटें लगती हैं, सीमेंट लगती है, आयरन होता है, लोहा, और स्टील. इन चीज़ों को हम पक्का हाउस बनाने में यूज करते हैं. एन अपार्टमेंट इज ए हाउस यूनिट दैट ऑक्यूपीज ओनली पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग. जो अपार्टमेंट होते हैं, आपने दिखाई दे रहा है, ये एक लंबी सी बिल्डिंग है. अपार्टमेंट, इसको हम अपार्टमेंट बोलते हैं. इसमें 3-4 स्टोरी होती हैं, ऐसे 3-4 मंजिल का ये बना होता है, जिसको हम किराए वगैरह के लिए देते हैं, उनको अपार्टमेंट बोलते हैं. क्योंकि इतने बड़े घर में हम अकेले नहीं रह सकते, इसमें किराए पे सब अलग अलग रहते हैं, इसको अपार्टमेंट बोलते हैं. ओनली अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग, ये एक बिल्डिंग का ही पार्ट है. अ बंगलाज इज अ लो हाउस हैविंग अ सिंगल स्टोरी और इन सम केसेस फ्यू रूम्स आर सेट इन द रूफ. और बंगला है, ये साइड में दिखाई दे रहा है, एक बहुत बड़ा ये बंगला होता है जिसमें एक सिंगल स्टोरी होती है, मतलब एक ही बिल्डिंग होती है, इसमें सिंगल स्टोरी, और इसमें कुछ रूम सेट होते हैं और उनकी वो रूफ के साथ कुछ रूम सेट होते हैं. इसको हम बंगला बोलते हैं. इट मे और मे नॉट हैव अ लॉन इन फ्रंट ऑफ इट. इसमें सामने जो है एक बगीचा होता है,
बगीचा हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है, छोटा सा इसमें बगीचा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बंगलोज बोलते हैं। और ये हमारा अपार्टमेंट्स होता है। मड, स्ट्रॉ, वुड, स्टोन्स एंड बैम्बू आर यूज टू मेक कच्चा हाउस। अब हम बात करते हैं कच्चे हाउस की। ये हमारे पक्के हाउस थे, इनमें हमें बताया था क्या क्या यूज होता है। अब मैं बात करती हूँ कच्चे हाउस की। कच्चे हाउस में मड, स्ट्रॉ होता है घास फूस, वुड लकड़ी, स्टोन्स एंड बैम्बू बांस के जो बड़े बड़े खंभे यूज करते हैं हम कच्चा हाउस बनाने में। अ हट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कच्चा हाउस। एक हट आपको दिखाई दे रही है, ये कच्चे हाउस का एक एग्जाम्पल है। ये हट आपको दिखाई दे रही है, इसमें इन सभी चीज़ों का यूज किया गया है और एक हट बनाई गई है। पक्का एंड कच्चा हाउसेज आर फिक्स टू द ग्राउंड एंड कैन नॉट बी मूव। अब जो 2 टाइप्स के हाउस मैंने आपको बताए हैं, पक्का हाउस और कच्चा हाउस, ये ग्राउंड में फिक्स होते हैं, मतलब बना दिए जाते हैं। कैन नॉट बी मूव्ड, हम इनको हिला नहीं सकते हैं। कच्चा हाउस हो या पक्का हाउस हो, उनको हम परमानेंट ज़मीन पे ग्राउंड पे बना देते हैं। उनको ऐसे बार बार हिलाया नहीं जा सकता कि आप अपनी मर्जी से इसको इस जगह से दूसरी जगह पे ले गए। दे आर कॉल्ड परमानेंट हाउस। इन घरों को हम परमानेंट हाउस बोलते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि परमानेंट हाउस कौन से होते हैं। परमानेंट हाउस वो होते हैं जिनको हम हिला नहीं सकते, जो ज़मीन पे एक जगह पे बनाए जाते हैं। हट्स, बंगलोज एंड अपार्टमेंट आर एग्जाम्पल ऑफ परमानेंट हाउस। हट्स होती हैं, बंगलोज होते हैं, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, ये हमारे परमानेंट हाउस के एग्जाम्पल होते हैं। Some people do not live at one place or a long time. कुछ आदमी जो है वो लंबे समय तक एक जगह पे नहीं रहते। They keep moving from one place to another. वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। They live in temporary houses like tent, caravans and houseboats. इन हाउस को हम टेम्परेरी हाउस बोलते हैं। लाइक टेंट होता है, जैसे कारवैन्स होते हैं, हाउस बोट्स होती हैं। इनको सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्थिति के अकॉर्डिंग हम अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पे भी बना सकते हैं। लाइक टेंट, सबसे पहले मैं टेंट की बात करती हूँ। अ टेंट इज ए मेड ऑफ कैनवास। जो टेंट होता है ये कैनवस से बना होता है, मतलब एक ये पूरे मोटे वाली वो चद्दर सी टाइप में कपड़ा होता है जिसका ये बना होता है। आपने देखा होगा कई बार शिवरात्रि के फास्ट पर जब हरिद्वार से कोई भी आता है कार्ड, वो जगह जगह पर ऐसे टेंट के टाइप में लगा देते हैं। आर्मी वाले होते हैं, वो जहाँ पे भी उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जहाँ पे वो जॉब करते हैं, अगर उनको किसी भी सिचुएशन में रहना पड़े तो वो एक ऐसा इस टेंट के टाइप में एक छोटा सा अपना होम बना लेते हैं जिसमें वो इकट्ठे होते हैं। ये टेम्परेरी हाउस होता है जिसमें वो कुछ दिन तक रहते हैं, उसके बाद इसको उठा लेते हैं। सेम इसी तरह से होता है नेक्स्ट हाउस बोट्स। अ हाउस बोट इज मेड ऑफ वुड एंड फ्लोट्स इन रिवर्स एंड लेक्स। हाउस बोट, ये हाउस बोट टाइप में होती है, बोट टाइप में लकड़ी की बनी होती है और नदियों में और झीलों में ये बहती है। नदियों में और झीलों में आपने देखा होगा जैसे किश्ती चलती है, इसी तरह से ये हाउस बोट बनाई जाती है, मतलब घर के टाइप में। जैसे घर में हम सुविधा करते हैं अपने रहने के लिए, खाने पीने की, इसी तरह से ये हाउस बोट बनती हैं। क्योंकि हो सकता है इसमें जो भी रहता है उसको काफ़ी टाइम लग जाए रहने के लिए, तो वो एक टेम्परेरी हाउस बना लेते हैं इसमें और अपना काम चला लेते हैं। ये भी टेम्परेरी हाउस होता है। नेक्स्ट होता है हमारा कारवैन। अ कारवैन इज ए हाउस ऑन व्हील एंड लुक लाइक अ वैन। ये भी एक हमारे होम की तरह होता है और इसके नीचे व्हील्स मतलब पहिए लगे होते हैं। हम इसको पहियों के द्वारा इसको चला के कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इसमें भी हमारे रहने की, कुछ दिन तक रहने की सारी चीज़ें होती हैं। इन तीनों को हम, इस टाइप के होम को हम टेम्परेरी हाउस बोलते हैं, जिनको कुछ दिन तक हम इनके साथ इनमें रह सकते हैं, उसके बाद हम इनको कहीं पे भी ले जा सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं। ऐसे घरों को हम टेम्परेरी हाउस बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया है पक्का हाउस, कच्चा हाउस और टेम्परेरी हाउस और परमानेंट हाउस कौन कौन से होते हैं।
मैं एक बार दोबारा आपसे बताती हूँ कि टेम्परेरी हाउस और ये परमानेंट हाउस, इनके बारे में हमने पढ़ा है। देयर आर सम स्पेशल हाउसेज बिल्ड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस। कुछ स्पेशल प्रकार के घर होते हैं जिनको हम क्लाइमेट कंडीशंस के अनुसार, जलवायु के कंडीशंस के अनुसार हम उनको बनाते हैं। In cold regions, people build dome-shaped houses using snow blocks. There are known as igloos. जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फबारी होती है, तो डोम शेप हाउस के घर बनाते हैं हम, उनको हम इग्लूज भी बोलते हैं। वो इस टाइप के घर होते हैं ताकि बर्फ़ का उनके ऊपर कोई असर ना हो। अगर बर्फ़ गिरती है तो वो सीधे नीचे आती है, और इस टाइप के घरों को हम इग्लूज बोलते हैं। जहाँ पे ज़्यादा बर्फबारी, ठंडा एरिया होता है, वहाँ पे ये घर यूज होते हैं। नेक्स्ट, इन हैवी रेनफॉल रीजन पीपल बिल्ड देयर हाउसेज हायर फ्रॉम द ग्राउंड यूजिंग बैम्बो पोल्स। इन हैवी रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत भारी वर्षा होती है, वहाँ पे लोग उस वर्षा से, वहाँ पानी ज़्यादा हो जाता है, उससे बचने के लिए ऊंचाई पर घर बनाते हैं। मतलब वो नीचे बांस का खंभा बना के, नीचे बांस के लंबे लंबे खंभे लगा के उससे ऊपर वो अपना घर बनाते हैं। दीज आर नॉन एज स्टिल्ट हाउस। हम उनको स्टिल्ट हाउस बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है और वो ऊपर अपना घर बना लेते हैं बांस के बैम्बो लगा के, और ऊपर उसमें आराम से वो रहते हैं। ये कुछ स्पेशल हाउसेस होते हैं। थैंक यू। आई होप all you have learned about types of houses.